हाँ जी। देखिए, मैं आपको ये बताऊँ कि जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, अब इस बात को हो चुके हैं 15 महीने, है ना? मार्च में सबसे पहले शुरू हुआ था। तो इसने हमारे ऊपर क्या प्रभाव डाला है? और ये सिर्फ़ प्रभाव कुछ लोगों तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश की जनता के ऊपर प्रभाव पड़ा है। एक तो लोगों की जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल डामाडोल हो गई। लोगों की नौकरियाँ चली गई, लोगों को अपने जहाँ पे वो काम कर रहे थे, वो काम छोड़कर उनको वापस अपने गाँव या दूसरे शहर में जाना पड़ गया। हम सबको वो बहुत ही भयानक दृश्य याद हैं जो टीवी में दिखाए हमने देखे हमने माइग्रेंट पॉपुलेशन के। तो सबसे बड़ा जो वो हुआ नुकसान, वो हुआ लोगों के लाइवलीहुड का, लोगों के जीविका का, उनकी इनकम चली गई। और जी। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि हम सब कोई ना कोई काम करके अपनी ज़िंदगी चलाना चाहते हैं। दूसरा हुआ कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था ही बिगड़ गई, ठीक है ना? फैक्ट्रियाँ बंद हो गईं, हवाई जहाज़, रेल बंद हो गए, सिनेमा हॉल बंद हो गए, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, होटल बंद हो गए। पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई और लोगों ने यही बातें सारा समय टेलीविज़न पे देखी, रेडियो पे सुनी, सोशल मीडिया में डिस्कस हुई। इन सब ने जी। इसने भी एक और बहुत बड़ा प्रभाव डाला हमारे ऊपर। साथ-साथ कोविड ने तो बीमारी से जकड़ा ही लोगों को। इस समय हमारे देश में 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोविड हो चुका है। ये अच्छी बात है कि उसमें से 85% इस समय के जो आंकड़े हैं, 85% लोग ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन अभी भी 35 लाख लोग इस समय कोविड से ग्रस्त हैं। ठीक हो रहे हैं, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली बहुत लोग ज़्यादा सीरियस हैं, कुछ लोगों की उनकी मृत्यु भी हो रही है। हर दिन साढ़े 3-4 हज़ार लोगों को अ, की मृत्यु हो रही है। तो ये हमारी सेहत पे बहुत फ़र्क पड़ा है। हमारे को कई तरह की बीमारियों ने ग्रस्त किया, मैं अभी आपको बताता हूँ। और मृत्यु के बारे में मैंने आपको बताया। अब किस तरह की बीमारियाँ हो रही हैं? मैं आपको, चूँकि मैं मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ, मैं मेंटल हेल्थ के बारे में आपको थोड़ा-सा बताऊँगा कि जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ, तो जी। जो ऑलरेडी लोगों को मानसिक बीमारियाँ थीं, जिनको कि रेगुलर इलाज की ज़रूरत थी, जिनको जी। जिनको लॉन्ग टर्म दवाइयाँ खानी पड़ रही थी, वो अपने डॉक्टर से नहीं मिल सके। जी। डॉक्टर से नहीं मिल सके, उनको पास नया प्रिस्क्रिप्शन नहीं आया, केमिस्ट ने उनको दवाइयाँ देने से मना कर दिया। तो जो ऑलरेडी दवाई पे अच्छी तरह से स्टेबल लोग थे, वो उनको दवाई के अभाव की वजह से उनको बीमारी के रिलैप्स ज़्यादा होने लग गए। ये एक जी। बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दूसरा हुआ कि बहुत सारे अस्पतालों में जो अ, वार्ड थे वो कोविड वार्ड में चेंज होते गए। तो जो ध्यान मानसिक बीमारियों के मरीजों को मिलना चाहिए था, वो उनसे वो वंचित रह गए। क्योंकि लेकिन कोविड के लिए भी बेड्स क्रिएट करने ज़रूरी थे। जी। तीसरा ये हुआ कि जो नए मरीज हुए, क्योंकि हर हर दिन कोई ना कोई ऐसा माना जाता है कि हर साल 10% जनता किसी भी देश की वो उसको दिमागी तकलीफ होगी। जो नए मरीज थे वो समझ नहीं पाए कि उनको अब अपने इलाज के लिए कहाँ जाना है। जाने आने-जाने के साधन खत्म हो गए। कोई जैसे दिल्ली में बहुत सारे लोग आते हैं आस-पास के शहरों से और दूर के शहरों से भी, वो दिल्ली नहीं पहुँच सके और ये वो अपने आस-पास के भी डॉक्टरों के पास नहीं पहुँच सके। तो वो इलाज के अभाव में उनको भी बहुत तकलीफ हुई। ये तो हुआ कोविड का डायरेक्ट जो प्रभाव हुआ। एक जो दूसरा हमने प्रभाव देखा कि जो लोगों को कोविड हुआ और ये अ बहुत प्रेस्टिजियस साइंटिफिक जर्नल्स की जो स्टडीज़ हैं, अभी कुछ दिन जी। पहले जो एक बहुत प्रेस्टिजियस जर्नल है लैंसेट, उसके जी। आंकड़े हैं कि जिनको कोविड हो गया और जो ठीक हो गए, उसमें से करीब-करीब 35% लोगों को किसी न किसी तरह की मेंटल या न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हुई। तो ये आंकड़े हैं कि लोगों की मानसिक स्वास्थ्य